Hello, good morning everyone. Now, today we'll discuss on the topic ratio. ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेशो क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं एंड द टाइप्स ऑफ रेशोस क्या होते हैं, तो आज हम इस टॉपिक पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशो। रेशो कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन टू होमोजेनियस वेरिएबल इज कॉल्ड रेशो। मीन्स दो सजातीय पदों के बीच में जब हम तुलना करते हैं या कंपेरिजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका रेशो। फॉर एग्जांपल, मान लें कि एक क्लास के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ है 100 एंड गर्ल्स है 50, तो इनका रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या बनेगा, तो इसमें हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 और यहाँ 5 और भी कितना हो गया 2 और 1, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेशो। अब रेशो को हम हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोपोर्शन के फॉर्म में, या ये बोल सकते हैं इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे 2:1, ये कहलाएगा आपका रेशो। बट एक बात आई इसके अंदर कि रेशो जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस वेरिएबल पर ही निकलता है, मीन्स सजातीय पदों पर ही निकलता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो बॉयज़ हैं ये एक क्लासरूम में हैं, एक स्टूडेंट हैं, और अगर हम इसका कंपैरिजन कोई से आउटसाइडर से करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और पॉसिबल अगर कर भी लेंगे, हम उसका रेशो निकाल भी लेंगे तो उस रेशो का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होगा। बट हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हर मतलब 2 बॉयज़ के ऊपर एक गर्ल्स क्या है उसमें एडमिट है उस क्लासरूम के अंदर, ठीक है ना। तो ये रेशो बता रहे हैं अपन। अब बात करते हैं हम इसके सबसे पहले फीचर्स की। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में यहाँ बोल दिया आपको कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन होमोजेनियस वेरिएबल, तो क्या होता है ये सजातीय पद होते हैं। सजातीय पद मीन्स जो एक ही ग्रुप से रिलेटेड होते हैं वो कहलाते हैं आपके हमेशा होमोजेनिटी। सेकंड, फ्रैक्शन। जब हम रेशियो को एक्सप्रेस करेंगे तो हमेशा काय में एक्सप्रेस करेंगे इसको हम फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मीन्स 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है ना, ये होता है फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, नॉट एक्सप्रेस यूनिट। ये पॉइंट है, थोड़ा फोकस कीजिएगा कि जब हम रेशो निकालते हैं तो रेशो के अंदर हम उसकी जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना, उसको हम शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि राम और श्याम दोनों को हमने 5 and 5 रुपीज़ पे करे। कितने रुपये पे करे, 5:5। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़। ओके, हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 5/5 का रेशो मीन्स 1:1, मतलब दोनों को हमने क्या करा, इक्वल अमाउंट पे किया है। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ओके, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम इसको फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है और सेकंड वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, दो संख्या होती हैं 1 और 2। तो ये जो पहला पद है और जो दूसरा पद है, तो पहला पद मीन्स फर्स्ट वेरिएबल जो कहलाएगा आपका न्यूमरेटर कहलाएगा, देन सेकंड जो कहलाएगा आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 1/2। तो फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर, देन सेकंड वैल्यू डिनोमिनेटर। अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है, इसमें जब भी रेशो निकालेंगे तो रेशो हमेशा होल डिजिट में होता है, पॉइंट में शो नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स की, अब बोलते हैं कि 2.5 बॉयज़ इज़ टू 1 गर्ल्स, तो क्या बॉयज़ पॉइंट में आएंगे, क्या पॉसिबल नहीं है। तो ये तो इसको हमें अप्रॉक्स करना पड़ेगा कि 3:1, या इसको अप्रॉक्स करना पड़ेगा 2:1, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेशन इसमें किया जाता है, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके हम टाइप्स पे। तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स आ रहा है यूनिट रेशो। जो भी वेरिएबल्स होगा उसको हम कायम जो यूनिट्स होती है उसको जब हम रेशो में एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसे एक यूनिट मान लें 5 और दूसरी यूनिट मान लें हम 5, फर्स्ट वेरिएबल है सेकंड वेरिएबल, पर दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो इनका रेशो क्या आ रहा है, 1, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं अपन 1:1। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा यूनिट रेशो। मीन्स जिसके दोनों वेरिएबल्स इक्वल होते हैं वो कहलाता है आपका यूनिट रेशो। मैंने वेरिएबल्स बोला है, ओके, ध्यान रखिएगा आप पॉइंट पे। नाउ डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो की सबसे बड़ी एक ही पहचान होती है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर क्या आती है, पावर 2। जरूरी नहीं कॉमन वैल्यू, हम इसको चेंज कर लेते हैं, 5 की पावर 2 देन 6 की पावर 2, तो रेशो क्या हो जाएगा, कहलाएगा आपका डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। नाउ ट्रिप्लीकेट रेशो, इसको त्रियांश अनुपात कहते हैं, और डुप्लीकेट को हम वर्ग अनुपात भी कहते हैं, ठीक है ना। त्रियांश मीन्स ट्रिप्लीकेट रेशियो के अंदर क्या होगा, सेम कंडीशन, जब हमने यहाँ पर पावर 2 ली थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर 3। मीन्स जो भी वेरिएबल्स है अगर वो 3 टाइम रिपीट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ट्रिप्लीकेट रेशो। देन सब ट्रिप्लीकेट रेशो, आपने एक को सुना होगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो जब कोई वेरिएबल्स क्यूब रूट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं आपके सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक। रेशो ऑफ ग्रेटर इन इक्वलिटी मीन्स
कि जो भी रेशियो आएगा उसका जो पहला वाला जो पद रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, जैसे 8:3, 15:11 एंड 10:9। तो जो फर्स्ट वेरिएबल था वो हमेशा क्या यहाँ पर बड़ा है, ठीक है ना। मतलब अगर आप जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 8:3 जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा संख्या क्या में जाएगी आपकी, 1 से ज़्यादा जा रही है। 15 में डिवाइड करेंगे तो ये भी कह रहा है 1 पॉइंट से ज़्यादा जा रहा है। इट मीन्स कि ये जो आ रहा है ये ग्रेटर आ रहा है एक, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू करेगी हमेशा इसकी ग्रेटर रहेगी सेकंड वैल्यू से। बट लेस रेशियो लेस इनइक्वलिटी बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा ग्रेटर इनइक्वलिटी का। इसका हम अपोजिट कर लेते हैं, जैसे 3:8 देन 11:15 और 9:10। मीन्स कि जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो लेस रहेगी, देन सेकंड वैल्यू रहेगी वो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी। इक्वलिटी रेशियो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यूनिट रेशियो और इक्वलिटी रेशियो, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था यहाँ पर वेरिएबल वर्ड यूज़ करा था, बट अब मैं यहाँ बात करूँगा कि जो रेशियो होते हैं अगर वो इक्वल होते हैं वेरिएबल्स के, ठीक है ना, 5:5, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वलिटी रेशियो, समान अनुपात। देन प्रोपोर्शन, जब हम दो रेशियो के बीच में अगर हम वेरिएबल फाइंड करते हैं तो कहलाएगा आपका प्रोपोर्शन। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि दो अनुपातों का तुलना करना क्या कहलाता है, आपका रेशियो कहलाता है। जैसे 2:3 और ये देखिए ये प्रोपोर्शन का साइन लगाया मैंने, और 3:4 मीन्स 2:3 एक अनुपात हो गया और इक्वल्स टू 3/4 ये आपका सेकंड रेशियो हो गया। इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे उसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 4 पैरेलल पॉइंट से। ये इसके 4 पॉइंट है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। एक लाता है आपका प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन टू होमोजेनियस वेरिएबल इज कॉल्ड रेशियो। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये होमोजेनिटी होना चाहिए, सजाती होना चाहिए, हमेशा फ्रैक्शंस में, मीन्स इसको भिन्न के रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नॉट एक्सप्रेस यूनिट, इसकी जो इकाई होती है उसका इसमें वर्णन नहीं किया जाता है। देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन, अगर वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल डिजिट में, ठीक है। देन हमने इसकी बात करी थी टाइप्स ऑफ रेशियोज़ में, तो यूनिट रेशियो क्या होता है कि दोनों की जो यूनिट्स आती है कॉमन रहेंगी, इट इज कॉल्ड यूनिट रेशियो। देन डुप्लीकेट रेशियो, अगर जो यूनिट्स आ रही हैं उस यूनिट के साथ अगर 2 की पावर ऐड होती है दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियोज। देन ट्रिप्लीकेट रेशियोज, अगर उसकी पावर 3 आती है मीन्स वो वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट होती है, इट इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज मीन्स जिसको हम क्यूब रूट में अगर शो करते हैं दैट इज कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देन रेशियोज ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी मीन्स जिसका फर्स्ट वेरिएबल्स हमेशा हाईएस्ट होता है कंपेयर टू सेकंड वेरिएबल, इट इज कॉल्ड रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। नाउ रेशियो लेस देन इनइक्वलिटी मीन्स जिसका जो फर्स्ट वेरिएबल्स जो सेकंड वेरिएबल से क्या होता है हमेशा लोएस्ट होता है, इट इज कॉल्ड रेशियो लेस इनइक्वलिटी। और इक्वलिटी रेशियो मीन्स जो रेशियोज होते हैं अगर वो इक्वल्स हैं इट इज कॉल्ड इक्वलिटी रेशियो। जब अनुपात अगर समान होता है, इक्वल होता है, तो उसको हम कहते हैं इक्वलिटी रेशियो, समानता अनुपात। देन प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मैंने बताया था कि कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इसको शो कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, 4 पैरेलल लाइन पॉइंट से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये पैरेलल लाइन किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है इक्वल्स को। जब हम दो वेरिएबल्स है जैसे मैंने बताया 2:3 प्रोपोर्शन 3:4, तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3/4, ये हो जाएगा आपका प्रोपोर्शन। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।